नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे बॉलीवुड के गलियारों की ओर। मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज मुंबई डायरीज 26/11 का ट्रेलर गेटवे ऑफ इंडिया पर लॉन्च किया गया, जिसमें महाराष्ट्र के पर्यटन और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे भी मौजूद रहे। बता दें, इस मौजूदगी के साथ ही फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं और नायकों को श्रद्धांजलि दी गई। आदित्य ठाकरे ने कहा कि मुंबई की भावना निर्विवाद रूप से लचीली है, लेकिन इस लचीलेपन के पीछे हमारे फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं की बहादुरी और बलिदान की कई अनकही कहानियां हैं। डॉक्टर्स, नर्स, वार्ड बॉय, पुलिस, बीएमसी कार्यकर्ता सभी असली हीरो हैं, जिन्होंने संकट के समय शहर को चालू रखा। शो के बारे में बात करते हुए निखिल अडवाणी ने कहा कि फ्रंटलाइन वर्कर्स और अनसंग हीरोज की बहादुरी के लिए श्रद्धांजलि। सीरीज उन अभिनेताओं के बहुमुखी कलाकारों की टुकड़ी के माध्यम से भावनाओं और नाटक का एक सही मिश्रण पेश करती है, जिन्होंने इसे लोगों के सामने लाने के लिए अपने दिल से काम किया है। बंगाली एक्ट्रेस से सांसद बनी नुसरत जहां जल्द ही अपने पहले बच्चे को जन्म देने वाली है। टीएमसी सांसद ने एक दिन पहले ही रूटीन चेकअप के लिए कोलकाता के एक अस्पताल के बाहर उन्हें स्पॉट किया गया। कहा जा रहा है कि उनकी डिलीवरी अगस्त के आखिरी के दिनों में हो सकती है या फिर सितंबर के पहले हफ्ते में भी डिलीवरी होने के कयास लगाए जा रहे हैं। पिछले महीने ही नुसरत जहां की बेबी बम्प फ्लॉन्ट करते हुए तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। उन्होंने पोस्ट भी किया और कैप्शन में लिखा, दया सब कुछ बदल देती है। नुसरत ने 2019 में तुर्की के निखिल जैन के साथ डेस्टिनेशन वेडिंग की थी। हालांकि उनकी शादी के कुछ महीनों के अंदर ही नुसरत और निखिल के बीच मतभेद की खबरें आने लगी। लगभग उसी समय अफवाहें फैल गई थी कि नुसरत एसओएस कोलकाता के अपने को एक्टर यश दासगुप्ता के साथ नजदीकियां बढ़ाने की खबरों में सामने आई थी। उस वक्त दोनों के साथ में राजस्थान में ट्रिप पर भी गए थे। आखिरकार सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए नुसरत जहां ने कुछ महीनों पहले मीडिया के साथ एक बयान दिया और इसमें उन्होंने दावा किया कि बिजनेसमैन निखिल जैन के साथ उनकी शादी भारत में वैध नहीं है। वहीं बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा की हालिया रिलीज हुई फिल्म शेरशाह इन दिनों काफी सुर्खियों में बनी हुई है। हर कोई फिल्म में सिद्धार्थ के काम की तारीफ करते हुए नजर आ रहा है। इसी बीच सभी को मुंहतोड़ जवाब देने वाली कंगना रनौत भी शेरशाह की तारीफ करते दिखाई दी। कैप्टन विक्रम बत्रा का रोल निभाकर पूरे देश के साथ साथ सिद्धार्थ ने कंगना का दिल भी जीत लिया है। हाल ही में कंगना ने अपनी एक इंस्टाग्राम स्टोरी में 2 पोस्ट शेयर किए हैं। साथ ही अपने पोस्ट के जरिए कंगना ने कहा कि क्या शानदार श्रद्धांजलि दी है। सिद्धार्थ मल्होत्रा की पूरी टीम को बधाई। ये एक बड़ी जिम्मेदारी थी और आप सभी ने उसको बखूबी पेश भी किया है। कंगना की इस पोस्ट को फैंस भी काफी पसंद कर रहे हैं और सिद्धार्थ मल्होत्रा को फिल्म की सफलता के लिए बधाई दे रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपनी तस्वीरों और वीडियोस फैंस के साथ शेयर भी करती हैं। लॉकडाउन और कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के बीच भी सोनाक्षी काफी एक्टिव नजर आई। इसी दौरान उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए लोगों की मदद भी की, लेकिन अब हाल ही में वो फैंस के साथ इंटरैक्ट करते हुए नजर आई। सोनाक्षी सिन्हा ने इंस्टाग्राम पर फैंस के लिए आस्क मी एनीथिंग सेशन रखा था। यहाँ फैंस ने उनसे कई अजीबोगरीब और फनी सवाल पूछे। कुछ ने उनसे उनके पैरों की तस्वीरें मांगी तो कुछ ने उन्हें बिकनी में देखना की जो है बयां की। हालांकि सोनाक्षी ने मजाकिया जवाबों से सवालों को पलट दिया। एक फैन ने उनसे पूछा कि आपने पैरों की तस्वीर शेयर करने के लिए कहा, जिस पर उन्होंने सिर्फ नहीं लिखा है। एक फैन भी उनसे उनकी बिकनी पिक्स देखना चाहता था, लेकिन सोनाक्षी ने एक बिकनी की तस्वीर शेयर की। ट्रोल्स के बार बार हमले के बाद अब सोनाक्षी सिन्हा ने पिछले साल ही ट्विटर को छोड़ दिया था। बता दें कि बात करें वर्क फ्रंट की तो अब सोनाक्षी सिन्हा को आखिरी बार भुज द प्राइड ऑफ इंडिया में देखा गया था। तो वहीं उन्होंने मार्च में रीमा कागती और रुचिका ओबरॉय के डायरेक्शन में बनी एक फिल्म बुलबुल तारंग की शूटिंग अब पूरी कर ली है और ये उनकी एक डिजिटल डेब्यू फिल्म होगी। और कोरोना महामारी से निपटने के लिए राज्य और केंद्र सरकार मिलकर वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रही है।
काफी मेहनत कर रही है सरकार कि लोगों तक वैक्सीन पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाकर कोरोना महामारी की चपेट में आने से बचाया जा सके। लेकिन बॉलीवुड की ये मशहूर अभिनेत्री पूजा बेदी ने बड़े स्तर पर चल रहे सरकार के इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के खिलाफ अब एक अजीब सा बयान दे डाला है। उन्होंने इस प्रोग्राम को भयानक और बेवजह बताया है। ये बात पूजा बेदी ने सोशल मीडिया के जरिए कही है। पूजा बेदी ने बॉलीवुड की उन हस्तियों में वो शुमार है जो सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती हैं। बता दें कि वो सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर भी बेबाकी से अपनी राय रखती हैं। पूजा बेदी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर यह पोस्ट हाल ही में शेयर किया है, जहां उन्होंने केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जा रहे कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम को बेवजह बताया है। साथ ही सरकार को उन लोगों पर ध्यान देने की जरूरत है जिनके पास कोमोर्बिड है और जो जोखिम वर्ग में है। पूजा बेदी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि अगर 99% लोग वैक्सीन के साथ या उसके बिना कोविड से बचे हैं तो सरकार को उन लोगों को अलग करने और वैक्सीन करने और मास्क पहनने पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। जिनके पास कोमोर्बिड नहीं है और जो जोखिम वर्ग में आते हैं, पूरी दुनिया का वैक्सीनेशन नहीं और निश्चित रूप से बिना वैक्सीनेशन वालों के साथ भेदभाव नहीं। ये भयानक और बेवजह है। वहीं कौन बनेगा करोड़पति का 13वां सीजन अब शुरू हो चुका है। एक बार फिर से अमिताभ बच्चन इसे होस्ट कर रहे हैं और शो को अच्छा खासा रिस्पांस भी फैंस के साथ मिल रहा है। लेकिन आपको बता दें कि इसी दौरान एक सवाल को लेकर बिग बी और शो को ऑडियंस से माफी मांगनी पड़ी है। बता दें आपको कि ये सवाल बिग बी ने साल 2019 में केबीसी के 11वें सीजन में पूछा था। ऑडियंस के एक खास वर्ग ने एक ऐसे सवाल पर नाराजगी जताई जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज को एक विकल्प के रूप में शामिल किया गया था। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट कौन बनेगा करोड़पति भी ट्रेंड करने लगा। बताते चलें आपको कि इसके बाद सोनी टीवी, अमिताभ बच्चन और सिद्धार्थ बासु सभी ने ट्वीट कर इस चूक के लिए माफी मांगी थी। शो में पूछे गए एक सवाल में छत्रपति शिवाजी महाराज को उचित सम्मान नहीं दिया गया था। 4 विकल्पों में छत्रपति शिवाजी का नाम केवल शिवाजी के रूप में लिखा गया, जबकि अन्य विकल्पों में महाराणा प्रताप, राणा सांगा और महाराजा रणजीत सिंह थे। अमिताभ बच्चन ने अनुराग बासु के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, कोई अनादर का मतलब बिल्कुल नहीं है। अगर भावनाओं को ठेस पहुंची है तो उसके लिए तहे दिल से माफी मांगता हूं। वहीं बॉलीवुड के एक्टर अक्षय कुमार अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। सिर्फ अपनी एक्टिंग ही नहीं बल्कि अपनी फिल्म की चॉइसेस को लेकर भी वो चर्चा का विषय बनते आए हैं और साथ ही देश के कई बड़े मुद्दों पर भी वो आवाज उठाते देखे गए, जिसके कारण वो चर्चा में अक्सर बने रहते हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि उन्होंने अब तक किसानों के मुद्दे पर आवाज नहीं उठाई, जिसको लेकर किसान उनसे बेहद नाराज हैं। बता दें कि हाल ही में अक्षय कुमार की नई फिल्म बेल बॉटम सिनेमा घरों में रिलीज कर दी गई है, लेकिन किसानों को अक्षय की इस फिल्म को विरोध करते देखा गया है। किसानों का कहना है कि अक्षय कुमार की कोई भी फिल्म अब पंजाब में प्रदर्शित नहीं होने दी जाएगी। बताते चलें कि यह फिल्म सोमवार को फव्वारा चौक पर स्थित एक सिनेमा घर पे लगाई गई थी और जहां पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जिसके विरोध में किसानों ने सिनेमा हॉल के सामने ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, आपको बता दें किसानों ने कहा कि अक्षय कुमार ने किसानों के लिए कोई आवाज नहीं उठाई। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों पर अब तक पंजाब का कोई पक्ष अक्षय ने नहीं लिया है और इसीलिए इस एक्टर की पंजाब में कोई भी मूवी प्रदर्शित नहीं की जाएगी। गौरतलब है कि किसानों ने सिनेमा हॉल के मेन गेट पर ही प्रदर्शन शुरू कर दिया और फिल्म देखकर बाहर निकले लोगों के खिलाफ भी आवाज उठाई। और सुनील शेट्टी के बेटे आहान शेट्टी और अभिनेत्री तारा सुतारिया अभिनीत निर्देशक मिलन लुथारिया की फिल्म तड़प 3 दिसंबर को बड़े पर्दे पर आने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बताते चलें कि मंगलवार को प्रोडक्शन बैनर नाजियावाला ग्रैंडसन के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस फिल्म को लेकर एक पोस्ट किया गया। बता दें ये अहम घोषणा की गई। आपको बताते चलें कि इसी फिल्म से आहान शेट्टी डेब्यू करने जा रहे हैं। कोरोना महामारी की वजह से काफी समय इस फिल्म की रिलीज डेट अटकी पड़ी रही।
ऐसे में सुनील शेट्टी के फैंस भी उनके बेटे को बड़े पर्दे पर देखने के लिए काफी ज्यादा बेताब है। वहीं हाल ही में अपनी चोट को लेकर सुर्खियों में रहे साउथ फिल्मों के जाने माने एक्टर प्रकाश राज अब अपनी शादी को लेकर चर्चा में आ गए हैं। आपको बता दें, प्रकाश राज ने अपनी पत्नी पोनी वर्मा से दूसरी बार शादी रचाई है। अपनी ही पत्नी से दूसरी बार शादी की खबरों ने सबको हैरान कर दिया है। साथ ही आपको बताते चले कि प्रकाश ने इस शादी की कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की और इसी के साथ ही आपको बता दें कि प्रकाश राज की तस्वीरें भी काफी पसंद आ रही हैं लोगों को और इसीलिए उन्होंने दूसरी शादी की है, जिसके बाद प्रकाश काफी खुश नजर आए और उन्होंने अपनी पत्नी के साथ फोटोज भी पोस्ट की हैं। और इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि हाल ही में यूरिनरी ब्लैडर कैंसर ऑपरेशन हुआ है और ट्रीटमेंट के बाद अब ये साउथ के बड़े एक्टर घर वापस लौट आए हैं। उनकी हालत अब पहले से ज्यादा सुधर गई है और वो अभी भी बेड रेस्ट पर है। और साथ ही आपको बता दें कि एचएन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में इन्हें भर्ती किया गया था और उनकी बेटी मांजरेकर सई का भी कहना है कि अब पिताजी ठीक है। मांजरेकर ने खुलासा किया कि महेश मांजरेकर कैंसर के इलाज के लिए अपने अनुभव और अपने ठीक होने की बात खुद बताना चाहते हैं। वो उनकी इच्छाओं का सम्मान करेंगी। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि पापा अब कुछ भी बाहर लाने में बहुत सहज हैं, इसीलिए मैं बस उनके ठीक होने का इंतजार कर रही हूँ। तो वहीं आपको बता दें कि वो खुद ही अपने अनुभव लोगों के साथ साझा करेंगे। और फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग रूस में शुरू हो चुकी है। फिल्म में सलमान खान का और कटरीना कैफ को एक बार फिर से देखा जाएगा और वो दोनों फिर से रॉ एजेंट टाइगर और पाकिस्तानी जासूस जोया के रूप में दिखाई देंगे। कहा जा रहा है कि इस फिल्म में इमरान हाशमी विलन का किरदार निभाते नजर आएंगे। ये भी कहा जा रहा है कि इमरान ने भी फिल्म के लिए अपने हिस्से की शूटिंग शुरू कर दी है। फैंस इमरान हाशमी को पहली बार सलमान और कटरीना के साथ काम करते हुए देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि इमरान खान के टाइगर 3 में होने के आधिकारिक बयान सामने नहीं आया था। ऐसे में इमरान हाशमी ने कहा कि वो टाइगर 3 का हिस्सा नहीं है। पता नहीं लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। मैंने कभी कोई जिक्र नहीं किया या कभी नहीं कहा कि मैं फिल्म कर रहा हूं। ये सुनने के बाद फैंस हैरान होने के साथ साथ निराश भी हो गए हैं।